वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग क्यूबॉइड के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्यूबॉइड एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। थ्री डायमेंशनल का मतलब हुआ कि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होगा। इसका वॉल्यूम LBH होगा, क्योंकि ये जो बॉटम का आप देख रहे हैं एरिया L इंटू बी हुआ और इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा LBH। लेटरल सरफेस 2L प्लस बी इंटू एच। यह जो एरिया है लेटरल टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी जो चार सरफेस हैं, इसमें 6 सरफेस होते हैं। तो ये देखिए, एक इधर, एक इसका अपोजिट, एक इधर, एक इसका अपोजिट, 4 हो गए और एक टॉप एक बॉटम। तो टॉप और बॉटम को छोड़ के अगर ये सामने का एरिया को देखिएगा तो यह है BH। तो एक इधर एक इधर, तो 2 इंटू BH। और उसी तरह इधर का एरिया को, इस एरिया को देखिएगा और इसका अपोजिट इधर, तो 2 इंटू LH। तो इस तरह से लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। और टॉप और बॉटम सरफेस एरिया ये जानते हैं कि ये रेक्टेंगल की तरह होगा, तो L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। यह जो रेक्टेंगल है यह साइड लेंथ है और यह साइड विड्थ है। तो टॉप या बॉटम, ये ऑब्लिक है मतलब और है, बॉटम दोनों का ही सरफेस जो होगा LB इसका भी होगा और LB इसका भी होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों के लिए ऐड कर दीजिए तो 2 टाइम्स LH BH LB का सम, LH प्लस BH प्लस LB। डायगोनल D जो होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरह से है कि इसका ये इतना इसलिए होगा कि आप देखिए ये जो नीचे बॉटम है इसका रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल कितना होगा? इसका डायगोनल होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये इसका हाइट है H। तो इसका जो डायगोनल आपका लीजिएगा, यह डायगोनल आ जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये आपका डायगोनल हुआ। और डायगोनल वह लेंथ होता है, देखिए डायगोनल इसका कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके और इसके अपोजिट यहाँ तक, ये मैक्सिमम लेंथ होगा। अगर मान लीजिए इस शेप का, क्यूबॉइड शेप का कोई रूम है, कोई स्टोर है या कोई रूम है, तो ये मैक्सिमम लेंथ का, जैसे पोल रखना हो या कोई और चीज़ जो लंबा, कोई मान लीजिए बांस है, कुछ भी रखना है, तो इसका ये मैक्सिमम साइज होगा डायगोनल के बराबर, जो कि आप रख सकते हैं। तो जब भी आपसे ऐसा कोई प्रॉब्लम पूछा जाए तो आपको डायगोनल निकालना है, कर्ण इसका निकालना है, इसको ठीक से समझना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है इफ साइज ऑफ ए रूम इज 5 मीटर लेंथ, 4 मीटर विड्थ एंड 3 मीटर हाइट। तो 5, 4 एंड 3, फाइंड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम। तो कहता है कि रूम का देखिए आपको दिया हुआ है, अगर ये आप देखिए इस तरह का आपको दिया हुआ है रूम, और इसका 5 मीटर, 4 मीटर और हाइट 3 मीटर दिया हुआ है।
तो कह रहा है कि अगर हमें एक पोल रखना है इसमें तो मैक्सिमम उसका लेंथ कितना हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने पहले देखा है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और इसका जो लेंथ होगा वह इसके डायगोनल के बराबर होगा। और डायगोनल कितना होता है, √L² + B² + H²। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोगों ने देखा है। तो आप इसका वैल्यू रख दीजिए। तो ये आगे आपका 50 √50 मीन्स 50 को जब आप ये करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 × 2, तो ये 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, 5√2 मीटर। और नंबर ऑफ बॉक्सेस, अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी केप्ट इन द रूम इफ साइज ऑफ ईच बॉक्स इज 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ एंड 1 मीटर हाइट, ये बॉक्स है। और ऐसे ऐसे बॉक्सेस आपको उस रूम में कितने आएंगे ये रखना है। तो हम जानते हैं कि ऐसे केसेस में हम लोग वॉल्यूम को बराबर करते हैं। पहले हमने डिस्कस किया है कि क्यों वैसा करते हैं, तो हम लोग वॉल्यूम को बराबर करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम, कमरे का जो वॉल्यूम है, और उसमें 1 बॉक्स का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 5 × 4 × 3 / 1 × 1 × 1, तो ये आपका आंसर हो गया 60 नंबर। थैंक्स, गुड लक।